पंजाब पुलिस नई भर्ती अपडेट, बहुत बड़ी भर्ती होगी, बस सीएम साहब की मंजूरी की देर है। फिर देखें मौजे किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू जॉब्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फिदा हुसैन। आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसा लेटर शेयर किया जाएगा जिसकी मंजूरी के बाद पंजाब पुलिस में न सिर्फ कांस्टेबल्स बल्कि इसके अलावा एएसआई और सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की एक बड़ा सैलाब आने वाला है। अगर ये मंजूरी हो जाती है तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और लेटर की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। ये जो लेटर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये है 16 सितंबर का। आप इसमें डिटेल से देख लें। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की तरफ से ये जारी किया गया है और लिखा गया किनको है, द कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर लाहौर एंड ऑल रीजनल पुलिस ऑफिसर्स इन द पंजाब। तमाम आरपीओस को ये लेटर लिखा गया है और सब्जेक्ट क्या है, इंक्रीज इन पुलिस स्ट्रेंथ, पुलिस की जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफे का। तो पुलिस रूल्स 1934 जिसके बाफिक्रा 2(2) और 2(3) उसके तहत पंजाब पुलिस की जो भर्ती है या पंजाब पुलिस की जो स्ट्रेंथ है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसकी डिटेल्स का फार्मूला इसमें शेयर किया गया है और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड की गई। इसके अकॉर्डिंग आप हमें बताएं कितने कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स और एएसआई, एसआई वगैरह चाहिए। तो ये फार्मूला भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप आ जाएं, ये टॉप पे लिखा हुआ, ये दो तरह से इंफॉर्मेशन, ये सेम इंफॉर्मेशन दो एंगल से रिक्वायर्ड है और दोनों के लिहाज से अगर देखें तो बहुत बड़ी भर्ती आएगी। लेट एज के अगर डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में पहले 1700 कांस्टेबल्स की अलाइड स्ट्रेंथ है, तो इसके बाद अब 1700 आज से 40 साल पहले की है, तो 40 साल गुजरने के बाद उसमें कितना इजाफा हुआ है ये इस फार्मूले से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर पहले 200 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं तो अब कम से कम 500 हो जाएंगी, इसके बाद 500 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। पहला लिखा है एक कांस्टेबल टू एवरी 450 इनहेबिटेंट्स, कि एक पुलिस रूल्स के अकॉर्डिंग 450 लोगों को की निगरानी के लिए और उसको उनको वॉच करने के लिए एक कांस्टेबल होना चाहिए। तो उन्होंने फार्मूला क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन और डिवाइड करें 450 पे और उसके बाद देखें कितने कांस्टेबल रिक्वायर्ड हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ इसमें होगी कि जो कि खाली पड़ी हैं या अभी तक उसकी मंजूरी नहीं दी गई। फिर इसके बाद एक हेड कांस्टेबल 10 कांस्टेबल्स के साथ होगा, यानी 10 कांस्टेबल होंगे, उनके ऊपर एक इंचार्ज हेड कांस्टेबल होगा। तो इसकी भी उन्होंने कहा है हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसकी भी बताएं कितनी शॉर्टेज है। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टू एवरी 5 हेड कांस्टेबल, 5 हेड कांस्टेबल्स होंगे तो उनकी सुपरविजन के लिए एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई होगा, जबकि वैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत कम लोग हैं अभी। उसके बाद है एक सब इंस्पेक्टर टू एवरी 100 कांस्टेबल, 100 कांस्टेबल्स के साथ एक सब इंस्पेक्टर होगा। और दूसरी रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेसिस के लिहाज से है कि 12 कांस्टेबल 75 केस इन ईयर, एक साल के अंदर 75 अगर केसेस रिपोर्ट होते हैं, 75 एफआईआर होती हैं, तो वहां पे 12 कांस्टेबल्स होने चाहिए। तो एनुअल क्राइम डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई 12, तो ये टोटल कांस्टेबल्स की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो इस हवाले से अगर देखें तो एक पुलिस स्टेशन जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 कांस्टेबल्स तैनात हैं अप्रोक्सीमेटली, तो वहाँ का क्राइम 500 से 600 के बिटवीन है, तो इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। और एक हेड कांस्टेबल होगा 75 जो कि केसेस एक साल में रिपोर्ट होंगे उस पर, और एएसआई, एक एएसआई उन 75 केसेस के लिए होगा और एक सब इंस्पेक्टर होगा। अब उन्होंने ये रिक्वायर्ड की है मंडे, यानी आज तक 19 सितंबर 2022 तक उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड की है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सारी आईजी ऑफिस जाएगी रीजन से, उसके बाद वो सीएम साहब को बाकायदा मंजूरी के लिए भेजेंगे। अगर ये मंजूर हो जाता है तो बहुत बड़ी भर्ती होगी, ना सिर्फ भर्ती होगी बल्कि प्रमोशंस भी बहुत ज़्यादा होंगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।